नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल लेके आ गया हूँ एक और बहुत ही बेहतरीन सीरीज जिसकी डिमांड बहुत दिन से थी। आप लोग कह रहे थे सर साइंस का सीरीज स्टार्ट कीजिए, बहुत जरूरी है, 25 क्वेश्चन का आ रहा है। तो आज से मैं दोस्तों स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेशली फॉर रेलवे एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है ग्रुप डी के लिए। और अति महत्वपूर्ण अति संभावित प्रश्नों को लिया गया है एमसीक्यू, जिसमें प्रीवियस ईयर के भी हैं जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत ही आपको मजा आने वाला है, तो बहुत ध्यान से पूरी सीरीज देखिएगा। इसका पहला भाग है, डेली बेसिस पे चलेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा होना निर्भर करता है, तो ये किस चीज़ पे निर्भर करता है? आप ऑप्शन देखिए, वाह्य ताप पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर, या फिर वायु की गति पर। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मतलब मिट्टी के घड़े के लिए वाह्य ताप, वायुमंडलीय आर्द्रता एवं वायु की गति सब कुछ चाहिए होता है। तो घड़े में देखिए जल का वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊर्जा जल से प्राप्त होता है, तथा ठंडा जो कि हमेशा जल ठंडा रहता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, तो जैसे ही सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हम विशेष प्रकार की ध्वनि सुनते हैं। इसका रीजन क्या है? देखिए ये प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा है। ऐसा मैंने से कहा कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मेंशन करूंगा, बहुत हेल्प करेगा। जी दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो ये किस प्रकार से होता है, किसके कारण होता है? दोस्तों ये होता है रेसोनेंस की वजह से, अनुनाद की वजह से होता है। अनुनाद में उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति प्राकृतिक ध्वनि की आवृत्ति के बराबर होता है ना। तो बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, याद रखिएगा। इसका एक उदाहरण है दोस्तों, मीटर घुमाकर रेडियो को बजाना, तानसेन के गाने से कांच का टूटना, ये सब किसकी वजह से होता है? जी हाँ दोस्तों, ये अनुनाद की वजह से होता है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रकाश का अवरक्त स्पेक्ट्रम देखने के लिए कौन सा प्रिज्म जो है कि उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, काफी बार प्रश्न आया हुआ है। बिल्कुल से दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका रॉक साल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। अवरक्त स्पेक्ट्रम देखने के लिए रॉक साल्ट का प्रयोग करते हैं। इसका देखिए, अवरक्त किरण माध्यम में ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसका उपयोग रात में देखने के लिए, जब कोहरा होता है या कुहासा होता है उसमें फोटोग्राफी करने के लिए। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो कि दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य कितना है, तो 3900 एंगस्ट्राम से लेके 7800 एंगस्ट्राम परास के बीच में होता है। और क्रुक्स कांच है दोस्तों, इसमें ही सीई क्या बोलते हैं इसको, CeO2, इसी का उपयोग देखिए लेंस के लिए स्पेशली किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आनुवंशिक अभियांत्रिक मॉलिक्यूलर सीजर किस तरह उपयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ये एक रिस्ट्रिक्शन एंड्रोन्यूक्लीज की तरह दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जीन को जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। एक तरीके से कह लीजिए ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग है, ये याद रखेंगे ना, क्वेश्चन काफी बार है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमें, पांचवा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है। निम्नलिखित में से किस अल्कोहलिक पेय को बिना आवसन के निर्मित किया जाता है? कौन सा ऐसा अल्कोहलिक है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका वाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्या हो जाएगा? देखिए वाइन अल्कोहलिक पेय है जो कि बिना आसवन से निर्मित होता है। जैसे रम सिरा से, ब्रांडी अंगूर से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मुख्य रूप से इथाइल अल्कोहल, काफी बार इसका फार्मूला पूछा है, तो C2H5OH, ये याद रखिएगा, जो कि इसी से बना होता है। जो शर्करा होता है मतलब C12H22O11, इसी के किण्वन प्रक्रिया से दोस्तों इसको बनाया जाता है। दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक बनाया है, बहुत सारे लोगों ने इसको ले लिया है, अप्रोक्सीमेटली 20,000 ज्यादा लोगों ने इसको ले लिया है। तो अगर आपने नहीं लिया है तो जीके के टॉपिक वाइज कवर करना चाहते हैं तो 70 ज्यादा टॉपिक मैंने इस ई बुक में कवर किया है। आपका जीके पूरा खत्म हो जाएगा, बस इसको लेके आपको रिवीजन करना है। एंड साइंस के 1000 क्वेश्चन मोस्ट आस्क्ड, और जो निश्चित रूप से क्वेश्चन में आएंगे आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, एंड बहुत बार जो रिपीट किए गए हैं पिछले 10 वर्षों में, उसको दोस्तों मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। ये दोनों ई बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगामी आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा के लिए। और ये देखिए कंप्लीट डिटेल के साथ लिया गया है, आपको फुल डिटेल इसमें मिलेगा, तो आप जरूर ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों का लिंक है, आपका जीके और साइंस कंप्लीट हो जाएगा इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि मृदा में चूना मिलाने से मृदा क्या होगी? साइंस का क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में हो जाएगा डी, लेस एसिडिक होगा, ये कम अम्लीय होगा। मृदा में जब हम चूना मिलाते हैं तो कम अम्लीय होता है। क्षारीय मृदा की खेती योग्य बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, और बहुत बार जिप्सम का फार्मूला पूछा है, तो CaSO4N2H2O। ठीक है, तो मृदा का पीएच भी कभी कभी पूछता है, तो पीएच मान अधिक जो उत्पादकता चाहिए आपको, तो कम से कम 5.5 से लेके 7 के आसपास आपका होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सातवां देखते हैं यहाँ पे।
देखो ज्यादातर जंतु को गहरे पानी में रहते हैं, जो रहते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर जो जंतु रहते हैं गहरे पानी में वो होते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे उपरद भोजी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? उपरद भोजी। ऐसे जंतु जो ज्यादा गहरे पानी में रहते हैं। जी, गहरे समुद्र में ऑक्सीजन तथा सूर्य प्रकाश का अभाव होता है, जिससे अंदर प्राथमिक उपभोक्ता कम होते हैं, जैसे कवक तथा जीवाणु, ये सारे अपघटक होते हैं। देखिए खाद्य श्रृंखला के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं ना, जैसे शैवाल, शैवाल को कौन खाता है? जलीय पिस्सू। पिस्सू कौन खाता है? छोटी मछली। छोटी मछली को बड़ी मछली, बड़ी मछली को बगुला, बत्तख, सारस खाते हैं। ये पानी के अंदर। और बाहर अगर हम बात करें, जैसे हरे पौधे हैं, हरे पौधे को कीड़े मकोड़े खाते हैं, कीड़े मकोड़े को मेढक सांप खाते हैं, और मेढक सांप को जो आपका कह लीजिए चील, ये सब कौवे, ये सब इस तरीके से खाते हैं। वही ये श्रृंखला है एक तरीके से, ठीक है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि नेपेंथिस इन सभी ऑप्शनों में से क्या है? जी हाँ, बहुत बार ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेपेंथिस एक तरीके से प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता है, ठीक है। प्राथमिक, जो पौधे कीटों को खाते हैं उन्हें कीटहारी पादप या मांसाहारी पादप कहते हैं ना। तो याद रखेंगे ये प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता है। और देखिए कीटहारी पादप का नाम बहुत बार है, एक नाम आप लोग याद रखिएगा, उसका नाम है दोस्तों ड्रोसेरा, जो कि पादप है, एक तरीके से कह लीजिए नॉन वेजिटेरियन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 9 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अकार्बनिक तत्व को जो भोजन को उपयोगी ऊर्जा परिवर्तित करता है, अकार्बनिक तत्व जो भोजन को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो कौन है? इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका, जी हाँ, फास्फोरस। पी इज द राइट आंसर, जो याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए यह ऊर्जा का बहुत बार प्रश्न आता है कि एटीपी रूप है। कौन सा रूप है? एटीपी रूप है। एटीपी मतलब क्या हो गया? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एटीपी रूप है। इसे कभी कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ऊर्जा का करेंसी किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा का करेंसी किसे कहते हैं? तो इसी को कहते हैं, फास्फोरस को ही कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोस्तों, आंतरिक गति निर्धारण मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहां पर स्थित होता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। आंतरिक गति निर्धारण मानव शरीर के निम्नलिखित जो कि अंगों में से दिल में होता है, जो कि हृदय है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा ना। अब देखिए बहुत बार हमसे क्वेश्चन पूछता है कि बहुत सारे के कोष्ठक के बारे, हृदय में कोष्ठक, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछता है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2 होते हैं। जितने भी उभयचर हैं, उभयचर में कितने कोष्ठक होते हैं? 3 होते हैं। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन आता है कि सरीसृप, सरीसृप में कितने होते हैं? 3 होते हैं। पक्षियों में कितने होते हैं दोस्तों कोष्ठक? 4 होते हैं। स्तनधारी जितने भी हैं दोस्तों उनमें 4 होते हैं। एंड दोस्तों जो मगरमच्छ है दोस्तों उसमें कितने होते हैं? मगरमच्छ में भी 4 होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंतरिक गति निर्धारण मानव शरीर के अंगों में दिल में स्थित होता है। संपूर्ण शरीर में रक्त का पंपिंग करने का काम हृदय करता है। दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बन रही है, आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं सोच रहा हूँ कि जितना ज़्यादा बेस्ट आपको दे सकता हूँ मैं डिलीवर करूँगा। तो लाइक शेयर करने के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सारे यूजफुल वीडियो हैं इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी आगामी परीक्षा के लिए। मैं धीरे धीरे आपको रिवीजन से याद कराता चलूंगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में दोस्तों। नायलॉन दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से किसका उदाहरण है? बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। नायलॉन है एक पॉलीएमाइड का, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो पॉलीएमाइड का एक तरीके से उदाहरण है। रबड़ अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो ये आइसोप्रीन है, एक तरीके से सूची अगर हम देखें बहुलक में यहाँ पे, ठीक है। तो नायलॉन क्या है? पॉलीएमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12। निम्नलिखित में से किसकी संरचना ग्रेफाइट के समान है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी एन, ठीक है। बी एन की जो है संरचना है ये ग्रेफाइट के समान है। बोरोन नाइट्रेट एक तरीके से कह सकते हैं, जो कि एक अकार्बनिक ग्रेफाइट कहा जाता है। और इसकी जो संरचना है ये भी क्वेश्चन में याद रखिएगा, इसको देखिए बोलते हैं षटफलकीय। ये षटफलकीय होता है ना, जो कि आपका क्या है? बोरान नाइट्रेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो ये आसान प्रश्न है। सदिश राशि जो दिशा के साथ होता है। करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में आवेश, सी इज राइट। आवेश अदिश राशि, मतलब अदिश राशि में केवल परिमाण होता है ना, उसमें सॉरी सदिश है ना यहाँ पे। तो ये देखिए अच्छा, आवेश सही है, आवेश अदिश राशि मतलब इसमें परिमाण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन आता है अदिश राशि का और कौन कौन उदाहरण है दोस्तों। अदिश राशि में आपका दूरी हो जाएगा, आपका चाल हो जाएगा, आपका समय हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये सब क्या है? अदिश राशि है। सदिश राशि में दोस्तों अगर आपसे बात किया तो वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, आवेग हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? ये सारे के सारे सदिश राशि हैं। आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया के संदर्भ में असत्य कथन इन सभी ऑप्शनों में से दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों, हीमोफीलिया एकदम से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये एक प्रभावी रोग है हीमोफीलिया, जो कि
कहा जाए तो यह एक तरीके से रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के आपके बॉडी में रहेगा पर्याप्त मात्रा में, तब आप ब्लड क्लॉटिंग की समस्या से नहीं जूझेंगे। तो यहाँ पे रक्त का थक्का जो इसी की कमी की वजह से हो जाता है। और हीमोफीलिया मनुष्य में एक लिंग संलग्न रोग होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। वायु प्रदूषण निरोध बचाव एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? दोस्तों इसको लागू किया गया, इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए बी, 1981 में इसको लाया गया था। अब देखिए वायु प्रदूषक के रूप में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे SO2 हम कह सकते हैं, यहाँ पे NO2 कह सकते हैं हम लोग, CO कह सकते हैं, PB कह सकते हैं, ये सारे के सारे हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, मनुष्य का पश्च मस्तिष्क 3 भागों द्वारा निर्मित होता है, जिनमें से एक है। तो आपका पश्च मस्तिष्क मस्तिष्क की बात करा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों आपका अनुमस्तिष्क। 3 भागों में से अनुमस्तिष्क। तो मस्तिष्क का पश्च भाग देखिए 3 भाग में है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि बुद्धि विवेक ज्ञान का केंद्र भी बोलते हैं हम इसको। अब देखिए अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो पश्च जो मस्तिष्क है इसमें आपका सेरिब्रम आता है, मेडुला आता है, जिसको हम लोग ऑब्लोगेंटा मेडुला, और अग्र में देखिए, सॉरी गलत बता दिया मैंने, देखिए पश्चिम में जो आता है वो आता है सेरिबेलम, आई एम सॉरी, सेरिबेलम जो है ये पश्चिम में आता है, और जो सेरिब्रम आता है दोस्तों वो आपका अग्र में आता है। ये कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है, ये अग्र में आता है और ये आपका सेरिबेलम जो है पश्चिम में आता है। तो 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 17वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों लोहे का खनिज है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा है इसमें लोहे का खनिज? करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम लोग लोहे का खनिज बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, मैग्नेटाइट। इसका फॉर्मूला है Fe3O4। ठीक है, और हेमेटाइट का भी याद रख लीजिए, इसमें क्या है, Fe2 है और O3 है, इसको हेमेटाइट बोलते हैं ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पे कि BGR34 किस रोग से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, BGR34 जो कि मधुमेह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए बी से हो जाएगा आपका, बी इज राइट, ये मधुमेह से संबंधित है। डायबिटीज की प्रमुख औषधि है एक तरीके से BGR3, जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, मतलब सही है, बाकी सब गलत है। कौन सा दोस्तों सुमेलित है? ऑप्शन देख लेते हैं। त्रिशूल, सतह, सतह, अच्छा ये जीके का क्वेश्चन कह सकते हैं। पृथ्वी, सतह, हाँ आएगा साइंस में ही। देखिए नाग इज द राइट आंसर। नाग जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट हो जाएगा। नाग जो है प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी टैंक मिसाइल जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए त्रिशूल जो है दोस्तों ये क्या है, तो त्रिशूल सतह से वायु में है, सतह से सतह नहीं होगा, गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और जो आपका पृथ्वी है यह सतह से प्रक्षेपात, सतह देखिए सतह से जो कि वायु प्रक्षेपात दिखा ना, तो ये सतह से सतह से सतह में है, ये वायु में नहीं है, ये यहाँ गलत हो गया, मतलब नाग इसलिए सही है। और आपका जो पिनाका है ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। दैट्स वाई आपका सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? तो सौर ऊर्जा का 51% भाग जो कि पृथ्वी को प्राप्त होता है। अंतरिक्ष में प्रकीर्णन क्वेश्चन पूछेगा कितना होता है, तो 30% का होता है। बादल द्वारा दोस्तों कितना होता है, 17%। ठीक है, पृथ्वी के जो कि ऊपरी तल में दोस्तों जो होता है वायुमंडल द्वारा वो 7% का होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21वां क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों स्टेनलेस स्टील का जो आविष्कार किया गया था वो हैरी ब्रियरली के द्वारा किया गया था। स्टेनलेस स्टील जो कि हैरी। अब स्टेनलेस स्टील में किसका किसका मिश्रण होता है, ये भी क्वेश्चन आया है बहुत बार। इसमें आपका FeCr प्लस आपका निकेल, इन सभी को मिला के ही दोस्तों इसको बनाया जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव कौन है दोस्तों? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव हैं इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इथेन। अब देखिए एलपीजी, इसका फुल फॉर्म आपको पता है ये क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। इसमें देखिए उच्च दाब एवं निम्न ताप पर एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और इथेन को द्रवित करके सिलेंडर में भरा जाता है। और देखिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो हमको गंध आता है वो किसका आता है, तो मरकप्टन। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा मरकप्टन का, C2H5SH। देखिए ये S है, 5 नहीं है, ठीक है, तो SH ये है मरकप्टन। इसी वजह से दोस्तों गैस जो कि मिलता है यहाँ पे, मतलब जब भी लीक होता है तो हमको पता चल जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। शुक्रवाहिनी सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए जो कि मूत्राशय से
होकर आने वाली नालियों के साथ जुड़ी होती है, जिससे क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही और बहुत आसान दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मूत्र मार्ग। मूत्र शुक्रवाहिकाएं जो होती हैं शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाने का काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर वाईवैलेंट ओआरवी देने का निर्णय भारत सरकार ने किया? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पोलियो इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट जो कि ओआरवी देने का निर्णय किया गया? तो यहां पे देखिए पोलियो बीमारी के लिए देखिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ओआरपी देने का निर्णय किया गया है, जो कि राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार एक शिशु अगर बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन खुराक जो दी जाती है, पहला खुराक जन्म के समय, जन्म के 6 सप्ताह बाद, दूसरा 10 सप्ताह बाद, तीसरा 14 सप्ताह बाद, इस तरीके से बूस्टर खुराक भी उसको दिए जाते हैं। धीरे धीरे उसके सारे जो होता है पोलियो का 2 बूंद से ही वो सारा कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मलेरिया है, तो मलेरिया जो कि किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर काटने की वजह से होता है। ठीक है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आगे बढ़ते हैं। पहला ट्रिपल एंटीजन टीका बच्चे को कितने उम्र में दिया जाता है? बिल्कुल आसान प्रश्न, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 3 मंथ में दिया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला ट्रिपल एंटीजन टीका, तो इसको देखिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन बोलते हैं, डीपीटी। ठीक है, इसी में देखिए आता है आपका डीपीटी क्या है? डिप्थीरिया, टिटनेस और आपका है पर्ट्यूसिस, जो कि एक तरीके से कह लीजिए यही 3 जो वैक्सीन दिए जाते हैं इसमें, पहला जो शुरुआती महीने में। देखिए ये मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं दोस्तों कि आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल के साथ बताऊं, जिससे कि आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लें और क्वेश्चन को याद करने में आसानी मिले। तो इसी तरह 25-25 का सेट आपको डेली बेसिस पे चैनल के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन साइंस में पूछे जाते हैं। तो आपका फुल सपोर्ट चाहिए, कमेंट करके बताइए ये वाला सीरीज कैसा लगा। इसे भी मैं डेली बेसिस में कंटिन्यू करना। देखिए इतने दिन मैं रुका था, 2-3 दिन मैंने क्लास इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं बना रहा था, मैं कुछ अच्छा डाला रहा था जिससे कि आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो। तो आपको मॉर्निंग में जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स मिक्स क्लास मिलेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में आपको साइंस का मिलेगा 25 का सेट, डेली बेसिस पे आप रिवीजन कर सकते हैं। और शाम को साइंस 100 ही चलाऊंगा, क्योंकि साइंस में दिक्कत बहुत ज्यादा हो रहा है। मैथ भी मैं बना रहा हूँ, बहुत जल्द आपको मैथ भी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो मैं जैसे ही बन के अपलोड होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा। कहीं ना कहीं दोस्तों एक शेयर तो आप जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।